नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ फिनिक्स का 15th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिनिक्स के पिछले इशू में आपने देखा कि जिन समझ जाती है कि उसी ने ही अनजाने में सारा को क्रिएट किया है, इसलिए वो हर हाल में उसे बचाना चाहती है। लेकिन तभी उसे रोकने के लिए सारे कॉस्मिक गॉड आ जाते हैं। लेकिन तभी जिन की मदद के लिए कुछ लोग आते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में पहले की चीजें दिखाई देती है जहाँ पर हम ओब्लिवियन को देखते हैं जो इटर्निटी से कहता है मेरा पीछा मत करो इटर्निटी। जिस पर इटर्निटी कहता है ये काम तुम्हारे लिए है, तुम्हें ही हमेशा से फिनिक्स से प्यार था क्यों है ना। जिस पर ओब्लिवियन कहता है कि अगर फिनिक्स का क्रिएशन नहीं होता तो ओब्लिवियन के लिए अनमेक करने के लिए क्या ही होता, लाइफ और डेथ की साइकिल नहीं होती। तो इटर्निटी क्या तुम भी काम के होते। जिस पर इटर्निटी कहता है अगर फिनिक्स संतुलन बना के न रखेगी तो जजमेंट पास करना होगा। जिस पर ओब्लिवियन कहता है जजमेंट पहले ही पास किया गया है, वो भी उन सब ने जो लिविंग ट्राइब्यूनल को मानते हैं। जिस पर इटर्निटी कहता है यह आखिरी एक्शन होगा और वो तब लिया जाएगा जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगी, और यही बात तय हुई थी। जिस पर ओब्लिवियन कहता है तुम तलवार की नोक पर शांति कायम नहीं कर सकते हो। जिस पर इटर्निटी कहता है शुरुआत उसने की है और तुम्हारी सिंपैथी प्रॉब्लम करती है। ये फिनिक्स ह्यूमन बन चुके हैं, अनप्रेडिक्टेबल, सेल्फिश और इमोशनल। हर एक चीज का अंत होता है और अगर फिनिक्स रेजिस्ट करती है तो यही पर उसे खत्म होना होगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम जीन को देखते हैं जो कॉस्मिक गॉड से कहती है हम इस गॉड से डरते नहीं है क्योंकि हम एक फिनिक्स। ये कहते ही जीन और उसकी टीम तैयार हो जाती है। तभी इटर्निटी को छोड़कर बाकी गॉड्स जीन और उसकी टीम पर हमला करते हैं और कुछ इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हमें जीन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है मैं फिनिक्स हूँ और मेरे में बहुत सारी पावर है, पर फिर भी मैं जानती हूँ मैं यहाँ जीत नहीं सकती हूँ। तभी हम इटर्निटी को देखते हैं जो सारा से कहता है एक बात जान लो हम भी इन्हें चाहते हैं। तभी हमें जीन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है अगर मैं हार गई तो जो मेरी फैमिली है वो खत्म हो जाएगी और उसके साथ फिनिक्स का कॉन्शियसनेस जिन जिन में है वो भी खत्म हो जाएगा। पर अगर मैं जीत गई और मैंने मेरे सिस्टर को बचा लिया तो व्हाइट हाउस रूम में जितने भी सोल्स है वो सारे खत्म हो जाएंगे और व्हाइट हाउस रूम भी खत्म हो जाएगा। ये रेचल और होप मेरी ही बेटियां हैं पर किसी और टाइम से। तभी हम रेचल को देखते हैं जो अचानक से हैरान रह जाती है। तभी होप कहती है कि अगर व्हाइट हाउस रूम नष्ट हो गया तो क्या हम भी नष्ट हो जाएंगे। ये कहते हुए लोग देखते हैं कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा था। तभी जिन कहती है मैं इसे होल्ड कर सकती हूँ अगर तुम सब लोग मेरी मदद करोगे तो। यहाँ इटर्निटी कहता है अब समय हो चुका है। यह कहते ही इटर्निटी ओब्लिवियन को बुलाने लगता है लेकिन ओब्लिवियन जवाब नहीं दे रहा था। तभी ओब्लिवियन वहां आता है और अपनी पावर से एक डैगर बनाता है और कहता है यही जजमेंट तुम्हें चाहिए था ना। ये कहते ही ओब्लिवियन वो डैगर लिविंग ट्राइब्यूनल को देता है। तभी लिविंग ट्राइब्यूनल कहता है अब से फिनिक्स नहीं होगी और ये लिविंग ट्राइब्यूनल कहते हैं। ये कहते ही लिविंग ट्राइब्यूनल वो डैगर इन्फिनिटी को देता है। तभी इन्फिनिटी वो डैगर उठाती है और कहती है मुझे जजमेंट स्वीकार है। ये कहते ही इन्फिनिटी वो डैगर मास्टर ऑर्डर को देती है जो कहता है मुझे भी स्वीकार है। ये कहते ही मास्टर ऑर्डर वो डैगर लॉर्ड कियोस को देता है जो कहता है मुझे भी स्वीकार है। तभी वो डैगर कंटिन्यूम, प्रीऑर्डर्ड और इटर्निटी के पास जाता है जो भी यही कहते हैं। ये कहते ही इटर्निटी अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है चलो ये शुरू करते हैं। यहाँ जिन सच से कहती है मुझे तुम सबकी ताकत दो। जिस पर रेचल कहती है इतनी पावर तुम होल्ड नहीं कर पाओगी। जिस पर जिन कहती है हमारे पास बस यही रास्ता है इसलिए जल्दी करो। ये सुनते ही वे सारे अपनी पावर जिन को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वे सब लोग अपनी पावर जिन को देते हैं जिससे वो सुपरचार्ज हो गई थी। तभी हमें जिन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है यह अंत है और मैं ऐसे ही फैब्रिक को होल्ड करते हुए बैठना चाहती हूँ। ये फिनिक्स का प्यार से कुछ तालमेल नहीं है। ये कहते हम देखते हैं कि जिन ने सारी पावर ले ली थी और तब वे सारे लोग कमजोर होकर गिर जाते हैं। तभी देखकर जिन भी फील करती है कि वो कमजोर हो रही है और तब वो नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी जिन के सामने ओब्लिवियन आता है और कहता है मैं फिनिक्स को बरसों से जानता हूँ।
उसके कई सारे होश रहे हैं और कई सारे मूड भी। अब मैं जीन ग्रे से बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जीन ने अच्छे के लिए फिनिक्स को बदल दिया है। अब जीन ही फिनिक्स है, पर फिर भी ऑब्लिवियन को यह जजमेंट पास करना होगा। यह कहते ही ऑब्लिवियन अपना डैगर ऊपर करता है और जीन को मारने वाला ही था कि तभी से कोई रोकता है। और तब हम भी देखते हैं कि रोकने वाली सारा थी, जो सबसे कहती है मेरा नाम सारा ग्रे है और मैं अर्थ पर मॉर्टल वुमन थी और मैंने अपना जजमेंट पास नहीं किया है। गॉड्स यूनिवर्स के लिए अच्छा काम करते हैं और वो कॉस्मोस के ब्याह पर बात करते हैं और संतुलन बना के रखते हैं, लेकिन तुम सब लोगों ने यहाँ पर कोई दया नहीं दिखाई और दया के बिना ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। इस फिनिक्स को जज करने में तुम सब ने अच्छा बताया। ये सच बात है कि फिनिक्स फोर्स जीन ग्रे के साथ जुड़ी है, पर तुमने ही कहा था ओब्लिवियन ये बेटर है। ह्यूमैनिटी ने फिनिक्स को करप्ट नहीं किया, बल्कि उसे बदल के रख दिया है, उसे सिखाया है और एक पर्पस दिया है और दिखा कि वो भले ही गॉड ना हो पर बेस्ट है, ठीक किसी अंधेरे में उजाले की तरह। और यही गॉड्स को चाहिए। ये बातें सुनकर सारे गॉड्स सोचने लगते हैं। तभी इटर्निटी कुछ सोचता है और कहता है गॉड्स को भी जज किया जाना चाहिए। तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स के लिए खतरा है। जिस पर सारा कहती है हाँ, और इसीलिए लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी, तो मुझे खत्म कर दो और अगर मैं प्रॉब्लम हूँ तो मेरे साथ जो करना है वो करो। जिस पर जिन कहती है नहीं सारा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ये कहते ही जिन ऑब्लिवियन को देखती है और कहती है अगर इस यूनिवर्स को मेरी आवश्यकता है तो उसे सारा की भी होगी, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। जिस पर सारा जिन से कहती है मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ। जिस पर जिन कहती है नहीं तुम हो, पहले केवल फिर एक गॉड्स और अब तुम भी कन्विंस कर रहे हो कि तुम्हें बचाना मेरा सेल्फिश होना दिखाता है, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं किसी भी लाइफ को डिफेंड कर सकती हूँ जिसे यूनिवर्स खत्म करना चाहता है। हमें कभी भी किसी लाइफ को किसी लाइफ से मेजर नहीं करना चाहिए। हमें सैक्रिफाइस को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। हमें तो बस लाइफ को प्रिजर्व करने का तरीका ढूंढना चाहिए। अगर कोई इम्बैलेंस है तो हमें ठीक करना होगा। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें गॉड नहीं मानती हूँ। ये बातें सुनकर ऑब्लिवियन कहता है इसकी बात में दम है। तभी इटर्निटी कहता है हम तुम्हारी बात सोच रहे हैं जीन, पर तुम अपनी सीमा से बाहर जा रही हो और तुम सारा गए। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। अब कहानी एक महीना आगे बढ़ती है और हम जीन और सारा को कहीं पर बैठा हुआ देखते हैं। तभी सारा कहती है वे लोग मुझे बीकन कहते हैं, एक ऐसी लाइट जो गौर को दिशा दिखाती है ताकि वो अपने मार्ग से न भटके। तभी जीन सारा से पूछती है क्या तुम खुश हो? जिस पर सारा कहती है हाँ मैं हूँ, जो कर रही हूँ वो खास है। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं कौन हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, बस इतना याद है कि मेरा नाम सारा ग्रे है। जिस पर जिन कहती है हाँ तुम सारा ग्रे हो और मेरी बहन हो और उस सब के लिए धन्यवाद, अब मैं भी बहुत खुश हूँ। ये कहते ही जिन और सारा वहाँ से चले जाते हैं एंड दैट्स इट। ये इशू यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।